Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बिजी संडे की शुरुआत हो गई है। संडे का दिन बहुत बिजी होता है। कितना भी काम है ना, संडे का जो पेंडिंग काम होता है सैटरडे को निपटा लो, लेकिन संडे में फिर भी सारा काम है ना लेट सेट ही होता है और पूरा दिन कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 8। वैसे काम तो मैंने कर दिया है, बस नाश्ता बनाना है। और नाश्ता बनाने के बाद कहीं चलेंगे, क्योंकि आज बच्चे आए हुए हैं मेरे भाई के और दीदी का बेटा आया हुआ है, तो उन्हीं के साथ कहीं पर चलेंगे घूमने के लिए। लेकिन गर्मी इतनी है कि घूमने का मन भी नहीं करता, घर से बाहर निकलने का ही मन नहीं करता, क्योंकि बाहर निकलती है ना वही है, बच्चों के साथ निकलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो अथर्व रहने को तैयार नहीं है, उसको छोड़ के चली जाऊंगी तो फिर भी मैं ये रहता है कि सारा दिन कहीं भी निकल जाओ, गर्मी में टेंशन नहीं होती, लेकिन बच्चे से है ना बाहर गर्मी में नहीं घूमा जाता। अपने आप तो कैसे भी कर लो। और यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ आज ब्रेड पकौड़ा, और ब्रेड है ना जल्दी से कब्जे में नहीं आ रही थी, वो बार बार है ना साइडों में से निकल रही थी, तो उसे ही बहुत ही संभल के बनाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी देर है ना अगर वो बेसन में कुछ सेकंड के लिए ज़्यादा टाइम के लिए रह जाए तो वो उसी में बिखर के रह जाएगी। तो कभी कभी चीज़ें बनती है तो उस चीज़ की आदत भी नहीं होती है। और वैसे मोस्टली सबके कभी कभी बनते हैं, ये रोज़ रोज़ चीज़ें खाने की तो है नहीं। तो मैं बना रही थी और आराध्या आई है, थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आ जाती है। और आज वो जल्दी उठ गई थी, वही बताया ना बच्चे आए हुए हैं तो उनके साथ है ना बातों में जल्दी उठ गई। नहीं तो संडे को तो वो लेट ही उठती है। उठती क्या, मैं उठाती भी थोड़ा सा लेट ही हूँ, क्योंकि पूरा हफ्ते की जो थकान है ना वो संडे को ही निकलती है बच्चों की। बच्चे थक जाते हैं, इतना सारा दिन स्कूल में 2 बजे तक स्कूल में रहते हैं, फिर आना जाना तो बहुत ही टाइम हो जाता है, बच्चे थक जाते हैं। अब गर्मी भी हो जाता है, बच्चों के साथ साथ हम लोग भी थक जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम मेट्रो से जा रहे थे। मेट्रो में रिलैक्स मिलता है, गर्मी का पता नहीं चलता, लेकिन जब मेट्रो से बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा कि बाहर कितनी गर्मी है, कितनी तेज़ धूप निकली थी। लेकिन बीच बीच में है ना बादल भी आ जाते हैं। और वैसे गर्मी तो है, देखो गर्मी के टाइम पे गर्मी नहीं होगी तो क्या होगा, लेकिन घर से निकलते हुए थोड़ा सी दिक्कत सी होती है। जब बाहर आ जाते हैं तो तब इतना फील नहीं होता। और अथर्व के पापा नहीं आए, दोनों घर पर है। वो आने को ही राजी नहीं था, उसे तो घर से निकलना ही नहीं है, क्योंकि वो बोलता है कि मुझे वहाँ पर है ना गर्मी लगेगी। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर कालका जी मंदिर, और मेट्रो स्टेशन बिल्कुल मंदिर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ता। तो यहीं पर फिर ये टीका लगाते हैं, यहीं सीढ़ियों पर ही मिल जाते हैं। और यहीं से फिर हमने थोड़ा सा आगे चलकर प्रसाद ले लिया था और फिर लग गए थे हम लोग लाइन में। और लाइन देखोगे आप, क्योंकि यहीं पर है ना लोटस टेम्पल भी है पास में ही है मंदिर के, और लाइन बिल्कुल गेट से खूब दूर बाहर तक थी। और हम है ना कम से कम 2 घंटे तक उस लाइन में खड़े रहे। और संडे के दिन ना वीकेंड पर तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर भीड़ मिलती है। सोच रही थी मंडे को, फिर सोचा कि 2 बजे तक अगर वापस नहीं आ पाई तो बच्चे स्कूल जाएंगे, फिर कैसे होगा। आराध्या साथ में आ गई थी, उसका मन था, मैं उसे भी बोला था, वो पहले भी आई थी, अप्रैल में भी आए थे हम, अप्रैल मई में, तब भी इतनी ही गर्मी लगी थी, तब हमें अच्छे से दर्शन नहीं हुए थे। अब की बार हमें ना शुरू में ही लाइन में लग गए थे। मैंने कहा आज तो दर्शन करके जाना ही है माता रानी के। और भीड़ को फिर थोड़ी देर के लिए ना यहाँ पर मंदिर बंद हो गया था, तो उससे भी कुछ ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि लाइन नहीं चलती। और देखिए इसने इंतज़ार के बाद हम लोग अंत में मंदिर में आ ही गए थे। और यहाँ पर हम मेन जो कालका जी का मंदिर है वहीं पर आ गए हैं। और यहाँ पर है ना इतने अच्छे से दर्शन हुए,
है। वीडियो बनाना यहाँ अंदर अलाउ नहीं था और भीड़ में फिर वही है, अपना फ़ोन पर्स में रख लिया था और पर्स को कब्जे में कर लिया था। फिर जब मैं अंदर गई थी और बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पर माता रानी के दर्शन करे, मन बिल्कुल खुश हो गया। जो हमने कष्टों के साथ भीड़ के साथ 2 घंटे खड़े रहे उसका पता ही नहीं चला, इतने अच्छे से माता रानी के दर्शन हो गए थे। और फिर हम लोग यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर आए थे, तो यहाँ पर नीचे स्मार्ट बाज़ार है, तो जिसको शॉपिंग करनी हो, अगर कोई कालका जी मंदिर आता है तो यहाँ पर स्मार्ट बाज़ार में ज़रूर घूम के जाइए। सब चीज़ थी यहाँ पर, बहुत ही अच्छा बाज़ार लगा मुझे तो ये। और हम लोग भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ गए थे, लेना नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 3 साढ़े 3 हमें यहीं पर हो गए थे मंदिर में ही। फिर जाते जाते है ना 4:30 बज गए थे, 5:30 का, और बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही थी क्योंकि सारा काम निपटा के आई थी और फिर जाकर भी करना है। तो सोचा चलो आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देते हैं। सामान बहुत था लेकिन वही है, इस चीज़ के लिए ना टाइम चाहिए। बस निकलते निकलते 10-15 मिनट के लिए मैं अंदर चली गई थी। तो यहाँ पर बाय 1 गेट 1 का बहुत ज़्यादा ऑफ़र निकले हुए थे। बिस्किट पे भी, बेडशीट पर भी था, जो टॉवल्स होते हैं उन पे भी बाय 1 गेट 1 था। अगर इंसान फ्री हो तो टाइम निकाल के आए तो अच्छी खासी शॉपिंग यहाँ पर हो जाती है। मुझे तो बहुत ही अच्छा बाज़ार लगा। ये स्मार्ट बाज़ार है, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे है यहाँ पर, और काफ़ी बड़ा भी है। ये बेडशीट थी